ये दम महके मेरे दरीचे के ये फूल। दिलकश को फोन किया था, उसे कह देते कि वो डॉक्टर को लेती है। जी वो अभी स्कूल से निकले हैं। रात को तो वो अच्छा भला था। जी सुबह फजर पढ़ के आए थे तो मैंने नाश्ते के लिए पूछा तो मना कर दिया। कह रहे थे कि नींद गालिब आ रही है। उसी वक्त उसको बुखार चढ़ना होगा। दिल को चैन नहीं आ रहा है। दिलकश आ जाए तो थोड़ा चैन मिले। तुम बैठ तो जाओ। खुदा करे सब ठीक हो। सब ठीक होगा, तुम फिक्र नहीं करो। अल्लाह मियां रहम करेगा। अल्लाह उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे। मैं देख कर आती हूँ वो आई है कि नहीं। या अल्लाह तू रहम कर, रहम कर। आओ और लंच कर लो। तुमने अजहर से पूछ लिया कि उसने टाइम पे जायज़ को दूध पिला दिया था या नहीं? हाँ पिला दिया, मेरी बात हुई थी अभी। पता नहीं कितनी गंदी फीडर में उसने दूध दे दिया होगा उसे। बीमारी ना हो जाए मेरा बच्चा। अरे वो ऐसा क्यों करेगी यार? गंदगी उसे नजर कहाँ आती है? इसी तरह मैले जिस्म पे उसके कपड़े बदल दिए होंगे। यार मेरी 2 मिनट पहले बात हुई है, उसने उसको नहलाकर दूध पिलाकर सुला दिया। तुम क्यों परेशान होती फिर वजह? मुझे बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम फिक्र नहीं किया करते थे अपनी बच्ची की। तुम्हें भी तो याद नहीं आती थी ना उसकी। इनफ माँ, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे ताने सुन सुनकर। सच्चाई तुम्हें ताने लगते हैं। तुम्हें लंच करना है या नहीं? नहीं। बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है, 1-2 घंटे में ठीक हो जाएंगे। सुबह से निढाल पड़े हुए, नमाज तक के लिए नहीं उठे हैं। अम्मी अगर ज्यादा तबीयत खराब हुई तो शाम को हॉस्पिटल ले चलेंगे। मैं जफर भाई को फोन करती हूँ। हाँ अच्छा तुम जाओ, जाके किचन में दूध गर्म कर लो। सुबह से कुछ नहीं खाया है इन्होंने। कम से कम दूध तो पी लेंगे ना। जल्दी से ले आओ। काश बाबा मेरे साथ होते, मेरा गम इतना बड़ा ना होता। अम्मी बाबा मेरे बच्चे को सीने से लगा कर रखते। दर्द की गहरी रात हुई, बरसी रिमझिम बरसात हुई। मैडम आपको बॉस ने मीटिंग के लिए बुलाया है। साथ में वो नए प्रोजेक्ट की फाइल भी रख लीजिएगा। आप ईमेल कर दीजिएगा, जी। मैंने टाइप कर दिया। ठीक है। जहाजिब साहब भी बॉस के रूम में ही है। नहीं वो जरा साइड पे गए हुए हैं बाहर।
साली साहिबा, आज आपने कैसे याद कर लिया? ओहो, क्या हुआ बाबा को? कब तबीयत खराब हुई? और तुम मुझे अब बता रही हो? अच्छा, मैं आदर्श को ऑफिस से पिक करके हॉस्पिटल आ रहा हूँ। कौन से हॉस्पिटल में हो? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। परेशान नहीं होना। अच्छा, परेशान नहीं होना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो आदर्श। साजिद, घर चलो। इतनी जल्दी? अभी तो बहुत काम पड़ा है। तुम चल रहे हो या मैं जाऊं? क्या हो गया महू तुम्हें? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझसे मजीद यहाँ नहीं बैठा जा रहा है। घर चलो प्लीज। अच्छा, सिर्फ 10 मिनट रुको, ये कॉन्सेप्ट फाइनल करना है। सुबह 9 बजे मीटिंग है क्लाइंट से। प्लीज 10 मिनट। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, इसलिए घर जा रही हूँ। इतनी इजाजत कैसा होगा? क्यों घबरा रही हो? सब ठीक होगा। पहली बार उसे छोड़कर आई हो ना, इसलिए परेशान हो रही हो। ये बात नहीं है निदा। मेरा दिल ऐसा हो रहा है जैसे जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो। बहुत घबरा रहा है। और इस आदमी को देखो, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। कितना बेहिस इंसान है ये। रिलैक्स, परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक होगा। अजरा है ना उसके पास। अजरा? उस गवार औरत के भरोसे में कैसे अपने बच्चे को छोड़कर आऊं? किस तरह छोड़ूं? सॉरी खदीजा आपा, वो असल में दूध बहुत गर्म है और जल्दी में। सो सॉरी। सॉरी, ये अंग्रेजों ने एक लफ्ज खूब इजाद कर दिया है। कितनी बड़ी गलती कर दो, बस सॉरी कह के जान छोड़ दो। खदीजा आपा। हाँ भाई, हमें तो हमारे बड़ों ने सिखाया था कि जब कोई गलती हो जाए तो बड़ों के सामने सर झुका के माफी मांग लो। और आप मुस्कुराए और सॉरी कह दिए। अगर आपकी बात खत्म हो गई तो मैं जाऊं? अरे हाँ भाई, जाओ। हमारा तो दिमाग वैसे ही परेशान है और बिला वजह हम तुमसे उलझ पड़े। जाओ, जाके दूध दो उन्हें। मेरा ख्याल है वो सो रहे हैं। सो नहीं रहे, बुखार की गशी है और ये बात ठीक नहीं है। हाँ, तुमने जफर को फोन किया? जी, वो आप ही को लेने गए हैं। मैं ये देख आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। आज अगर अपना बेटा जिंदा होता तो कम से कम सिराने तो बैठा होता, किसी और का इंतजार तो ना करना पड़ता। एक्सक्यूज मी। जी आदर्श कहाँ पे? सर वो बॉस के साथ मीटिंग में। एनी आइडिया कब तक आएंगे? सर आधा घंटा हो गया है, मजीद कुछ कह नहीं सकता।
बहुत खुश निकली हो कमरे से अभी 1 घंटे बाद। लगता है बॉस ने बहुत ज्यादा खुश कर दिया। आप ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मीटिंग में थी। ओ, 1 घंटे से चल रही है ये मीटिंग। खैर, ये बात हम बाद में करेंगे। अभी मैं तुम्हें लेने आया। नहीं, मुझे काफी काम है अभी। बाबा हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत खराब है, हमें वहां जाना है। क्या क्या हुआ उन्हें? ये तो वहीं जाके पता चलेगा। फिलहाल दिलकश की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि फॉरेन पहुंचे, तो इसलिए मैं तुम्हें लेने आया। हाँ, मैं अपना बैग आप बॉस को बता दीजिएगा मैं जा रही हूँ, मेरे वालिद की तबीयत खराब है। चलिए। अरे अति, आप लोग कब आए? खैरियत है ना? हम सुबह से आए हैं। अच्छा साजिद, तुम्हारा बच्चा तो बहुत प्यारा है माशाल्लाह। हाँ। इस बच्चे की वजह से बहुत कुछ सह रही हूँ मैं। प्लीज माहू, स्टॉप इट। इसके साथ अंग्रेजी में बात करने की कोई जरूरत नहीं आता। वैसे ही बात करना जैसे अजरा के साथ करता था। इसकी हर बात तुझे बर्दाश्त है, अजरा की कोई बात बर्दाश्त नहीं करता था। क्या मतलब है दी आपका? अच्छा तू चुप कर जा, बंदा अभी काम से थका आ रहा है। 2 घड़ी सांस लेने दे, फिर बात करते हैं। क्या बात करेंगे? अभी करें बात? इतना मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं आता। अजरा तेरी जाल है, उसको नौकरानी बना के रखा है तूने। क्या ये नौकरानी की तरह रहती हैं? क्या बात कर रही हैं दिया? अदा साजिद, तू हाथ मुंह धो ले। अच्छा तू चुप कर जा। जा जरा खाना दे साजिद। वो तेरे को क्या मौत पड़ी है? तो घड़ी सब्र नहीं कर सकती है? अभी वो अजरा का हाथ तेरे हाथ में दे दे और बोले जाओ गाँव, तो फिर क्या करेगी तू? समझती नहीं है बात को? बात करती है। सो रहे हैं ना आपसे? हाँ, ये कपड़े देख रहे हो? ये मैंने रात में जाजिब को पहनाए थे और अभी उतारे। उसका डायपर पूरे तरीके से गंदा हो चुका था, भर चुका था। तो ये कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि अजरा ने इसके कपड़े चेंज करवा दिए। माहू मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? उसने मुझे कहा और मैंने तुम्हें बता दिया। तो फिर अजरा ने झूठ बोला होगा तुमसे, है ना? पूछता हूँ उससे। कोई जरूरत नहीं उससे कुछ भी पूछने की। यहीं चुप करके बैठे रहो। बिला वजह बाजी के सामने तमाशा बनाओगे। वैसे ही वो बाजी के कान इतने ज्यादा भर चुकी है। इस बात का अंदाजा तो मुझे भी है। पता नहीं क्या क्या बोलती है उसने बाजी को। बहुत सीधी बनती है ना, हर वक्त बाजी 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 करती रहती है। तय कैसी है? जिंदगी हराम कर दी इस औरत ने यहाँ के। सुकून बर्बाद कर दिया मेरा। अच्छा, उसने तुम्हारी जिंदगी हराम की है? उसने सुकून बर्बाद किया? अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब साफ साफ ये है कि दूसरी शादी करके तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की है साजिद।
क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं तुम पे? उसकी जिंदगी तो तुमने की बर्बाद, साथ साथ मेरी और अपनी भी कर दी। तुम उसे नहीं जानती, तुम्हें नहीं पता ना उसने क्या हाल किया मेरी माँ का। उसे तो शुक्र करना चाहिए मैंने तलाक नहीं दी उसे। प्लीज साजिद, सारी जिंदगी उसने तुम्हारी माँ की खिदमत की, उनके साथ रही, उनके पास रही, उनकी देखभाल की, और क्या करती वो? जान दे देती। और मुझे तुमने सिर्फ अपनी माँ से इसलिए नहीं मिलवाया क्योंकि मुझे पता ना चल जाए कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा थे। मांग ली है ना माफी मैंने, 100 दफा मांग चुका, अब क्या करूं मैं बताओ? इस बात को खत्म नहीं कर सकती तुम? तुम्हारी माँ अगर 10-20 साल और जिंदा होती ना तो शायद मुझे ये बात कभी पता ही ना चलती। तो क्या करूं मैं? मांग ली ना माफी, कहां ना गलती हो गई है? गलती? तुम इसे गलती कहते हो? तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटे, तुमने बहुत जहमत की। बाबा ये कैसी बातें कह रहे हैं? एक बेटा ही बाप की खिदमत करता है और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बेटा हम तो बहुत परेशान थे, तुम्हारी वजह से हमें बहुत तसल्ली मिली। आंटी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाबा काफ़ी बेहतर हैं और डॉक्टर ने जितने भी टेस्ट लिखे हैं वो हम सुबह करवा लेंगे, बल्कि मैं खुद आके करवा। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तुम घर जा। ऐसे बेहतर होगा कि अगर तुम हमारे घर रुक जाओ। वो दिलकश और खदीजा आपा भी बहुत परेशान है। आप फिक्र मत करें, हम वहीं जाएंगे। तुम दोनों वैसे भी बहुत थक गए हो, अब कुछ आराम कर लो। जी सही कह रही हैं आप, आज वाकई बहुत थकी हुई है और आपके यहाँ जाएंगी तो आराम भी कर लेंगी। आदर्श तुम सुबह ऑफिस तो नहीं जाओगी ना? नहीं, मैं बाबा के पास आऊंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम लोग घर जाओ, घर जाके आराम करो। दिलकश और खदीजा आपा को भी तसल्ली हो जाएगी तुम लोगों की वजह से। आप बाबा का ख्याल रखिएगा और अपना भी। मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। चलो आदर्श। जी, खुदा हाफिज़। हेलो, कौन बोल रहा है?